गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:35 हो गए हैं। मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग दिया है और अभी थोड़ा सा बुलिश साइड की ओर इशारा कर रहा है मार्केट, हल्का सा। बट हमें आज निफ्टी की एक्सपायरी है और हमारा डे आज टेस्टिंग सीरीज का 73वां दिन है गाइस। तो अपन एक स्ट्रैडल बेचने वाले हैं 23,350 और 23,200 की पुट का। तो यहाँ पे अपन का 23,200 की पुट चल रहा है 25 रुपये। हाँ, तो लगभग सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, तीन तीन लॉट शॉर्ट सेल कर देंगे। स्ट्रैडल हमने बना दिया, तो यहाँ पे अपने को थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम जो गेन है 8,000 रुपये का हो सकता है। अगर ये प्रीमियम है, 1-2 रुपये बचता है तो 8 से 10 9 हज़ार का टारगेट मिल जाएगा अगर ये इस रेंज के बीच में रहता है, 100 पॉइंट्स की रेंज में। तो देखते हैं, वेट करते हैं। हमारी जो रेंज है 23,300 की रेंज है, 23,300। और अगर इसके बीच में मार्केट रहेगा, क्योंकि आज एक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्रीमियम ये जीरो ही होना है, ओ टी एम। तो आउट ऑफ द मनी और एट दी मनी के भी यहाँ पे प्रीमियम जीरो होने वाले हैं। तो अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा ओटीएम बेचा है। नहीं तो हम स्ट्रैडल बनाते, अगर ये मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेवियर करेगा तो हो सकता है यहाँ पे हम थीटा डी के मिल जाए हमें 1 आध घंटे का, और हमें मार्केट का जो डायरेक्शन है या तो साइडवेज होगा तो उस हिसाब से हम ओआईज के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ज़्यादा पुट राइटर और कॉल राइटर बैठे हैं, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रैडल बना लेंगे इस पोजीशन को एग्जिट करके। क्योंकि इस पोजीशन में हमें तब तक हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा अगर मार्केट रेंज में रहेगा तब तक। तो ये टाइम पे डिपेंड करता है कि मार्केट में टाइम कैसे बिहेव कर रहा है, टाइम के साथ मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको ना टाइम के साथ देखना पड़ता है कि यार मार्केट ना साइडवेज जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, साइडवेज। अब साइडवेज अभी एकदम से पता नहीं चलेगा आपको। अभी 9:30 है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, तो 15 मिनट में क्या पता चलेगा आपको साइडवेज है। अभी आपको ये 10 बजे के आसपास, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पता लग जाएगा। अभी तो एक तरीके से अपन एक प्रिडिक्शन पे ही वो बना रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है इस रेंज में रहे। अगर इस रेंज में रहेगा तो हमें बेनिफिट है, नहीं रहेगा तो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जो हमारी एसएल जो रहता है हमारा डबल का रहता है, जैसे 23 और 46 का हमने एसएल इसमें लगा दिया, 24 का 46, ठीक है, 48 46, और इसका भी हमने करीब 46 लगा दिया एसएल। तो अकॉर्डिंग टू आपको प्राइस एक्शन, ये देखिए अभी पुट साइड का 29 पहुंच गया, 24 पे हमने सेल किया था 29। तो कॉल बायर बायर यहाँ पे जो बायर रहता है पुट, चाहे बाय करे या कॉल बाय करे, तो उसको तो देखिए 24 रुपये के अगर उसने कॉल पुट ख़रीदा होगा तो यहाँ पे उसको 29-30 रुपये, मतलब करीब 20% का मुनाफा हो भी गया होगा इसी टाइम, और बुक करके निकल गया होगा, जिसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो और लेकिन जिसने कॉल ख़रीदा होगा, अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब देख के, और कॉल अगर खरीद कॉल बायर जो है कॉल खरीदेगा यहाँ पे कि यार मार्केट तो बुलिश जा रहा है, ठीक है। और अगले ही पल देखिए, अगर उसने कॉल खरीदा होगा 24 रुपये पे खरीदा होगा, तो 17 रुपये की उसकी स्ट्राइक प्राइस आ गई है, 18 रुपये। अभी ये 18 रुपये स्ट्राइक प्राइस आएगी, 6 रुपये का उसको लॉस हो गया। तो ये 6 रुपये का लॉस उसके कैपिटल टर्म्स में करीब कितना परसेंट होगा, करीब 30% की कैपिटल उसकी वाइप आउट हो जाएगी। 30-25%, 25-20%, मतलब 1 लाख का 20,000 उसको माइनस में दिख रहा होगा। तो यही होता है गाइस, ऑप्शन बाइंग में इतनी खतरनाक चीज़ है, डेंजरस है, तो ऑप्शन बाइंग में मत करना गाइस। ऑप्शन सेलिंग में आप टेस्टिंग करो, बैक टेस्ट करो, ठीक है, आप पेपर ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको आना चाहिए कि मार्केट, यार मेरी जो टेस्टिंग मैं जिससे काम कर रहा हूँ तो वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, महीने का कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, या मेरा वीकली का कितना बन रहा है। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में होना चाहिए ना गाइज। चाहे मैं ऑप्शन बाइंग करूं या ऑप्शन सेलिंग, होना तो प्रॉफिटेबल है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में गाइज जो इतना खतरनाक चीज़ है ना, फ्लक्चुएशंस, और आपको कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बस वो 1000 में से एक बंदा ही सस्टेन कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइज ऑप्शन सेलिंग सीखो, ऑप्शन सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कैपिटल धीरे धीरे एक लॉट से करो, हेज करके करो, बट वो चीज़ करो, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी तो मार्केट में अपने को वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेंज में रहेगा तो उसके। तो गाइस टाइम हो गया 10:32, और अपना जो प्रॉफिट है वो 3,000 4,000 के आसपास चल रहा है।
तो क्योंकि मार्केट जो है, जो हमने रेंज बनाई थी वो उसी रेंज में चल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रेंज। रेंज क्या थी, मार्केट हमारी 23,200 की पुट और 23,300 की कॉल को हमने बेचा था। तो 23,300 के एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट पहुँचा है और फिर से बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि 23,300 की जो कॉल है ना, उसका प्रीमियम कितना चल रहा है। तो 23,300 की कॉल हमने कितने पे बेची थी, आपको मालूम है कि 24 रुपये पे बेची थी। अभी 24 रुपये पे ही चल रही है। लेकिन इसका हाईएस्ट पॉइंट जब ये गया था, मैं आपको इसका चार्ट ही दिखा देता हूँ। तो ये कितना गया था, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये गया था 36 रुपये। तो और हमारा स्टॉप लॉस था हमारा 46 रुपीज़ का। तो यहाँ से काफ़ी दूर है स्टॉप लॉस हिट होना। अभी देखिए यहाँ पे कॉल बायर क्या होगा, दिमाग ख़राब नहीं होगा कॉल बायर का। अगर यहाँ से उसने ख़रीदा है 28 रुपये का, 28 से 10 रुपये आया, 9 रुपये गया, तो कैपिटल तो उसकी 66% चली गई सारी। मतलब अगर उसने 10,000 लगाया तो 6,000 उसका साफ़ हो गया। यहाँ पे जिसने अब लालच पैदा क्या करता है कि जो प्रीमियम लालच पैदा ऐसा करता है कि आपका 12 रुपये का, ये 10 रुपये का जिसने यहाँ से लिया होगा, मतलब देखा होगा प्रीमियम लिया क्या होगा, लिया तो उसने यहाँ पे निकाल दिया होगा 30 रुपये, फिर अगले अगले ही पल यहाँ पे 13 रुपये पे आया तो उसके हालत ख़राब हो गई होगी। 24 से 13 रुपये आ गया तो उसने निकाल के एग्जिट किया। फिर अगले ही कैंडल में यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल ये वाली 10:20 वाली कितना कितना हुआ यहाँ पे 15 पॉइंट्स का इसने स्काइप इसने दिया 15 से, मतलब ऑलमोस्ट डबल, मतलब एक ही कैंडल में डबल प्रीमियम। समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, आपको उतना ही लेना चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। ऑप्शन बाइंग में तो यही होता है। ऑप्शन सेलिंग में आप पूरी की पूरी कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप में उसमें आप कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो गाइस अपने को करना है वेट। अभी हम एक काम करेंगे, 23,300 की हम स्ट्रैडल बेचने वाले हैं। तो 23,300 की 200 का हम बेच सकते हैं। काउंटर भी ट्रेड हो जाएगा और अपना प्रीमियम जो है वो भी हो जाएगा। अगर 23,300 पे अभी 10-15 मिनट देखते हैं, अगर यहाँ पे रेंज एक बना के बनाने की कोशिश करेगा तो हम एक स्ट्रैडल भी बेच देंगे। अगर ये मार्केट डाउन आ गया तो एक रेंज में, तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वाइस देख लेते हैं। 23,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, 3 करोड़ लगभग बैठे हुए हैं। पुट राइटर भी बैठे हुए हैं, तो स्ट्रैडल सबसे ज़्यादा यहीं पे हो रखा है, ठीक है। 200 पे 200 की जीरो होनी है, 4 करोड़ बैठे हुए हैं। 250 पे बैठे हुए हैं 3 करोड़। तो 250 और 300 अच्छा है, मतलब 300 के लेवल आज एक्सपायरी इसी रेंज में ही होने वाली लग रही है। तो यहाँ पे अपने को एक्सपायरी का बेनिफिट उठाना है। डेज हमारा टेस्टिंग सीरीज का 73वां दिन है। तो देखिए 21 आ गई, ये प्रीमियम भी डंप होगा 300। तो हमारा जो प्राइस है ना, हमारा बहुत अच्छा जो चल रहा है रेंज है। तो इसको हमें पेशेंटली वेट करना होगा। और 23,200 की पुट में अगर अचानक हमारा 46 है, देखिए स्टॉप लॉस। अभी हम 46 को हम आधा कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं हम। तो क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड एक स्पाइक एकदम झटके दे दिया तो मार्केट को, मतलब हमारा पुट साइड में एकदम से प्रीमियम जो 9 रुपये चल रहा था एकदम प्रीमियम 90 ना हो जाए। समझ रहे हैं आप। 100 पॉइंट का अगर कैंडल मार देगा, स्पॉट स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ से 100 पॉइंट एकदम से स्पाइक दे दे तो कितना प्रीमियम बढ़ जाएगा, गामा ब्लास्ट जिसको बोलते हैं। तो वेट करना होगा। अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट। तो गाइस टाइम हो गया 12:18 और अपना जो प्रॉफिट है वो 8,000 प्लस चल रहा है। क्योंकि प्रीमियम जो हमने 24-24 रुपये पे बेचे थे वो 5 रुपये चल रहा है, दोनों 5-5 रुपये पे ही चल रहे हैं। क्योंकि जो हमने रेंज बनाई थी 23,300 और 23,200 के बीच की, उसी में ही मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक्सपायरी के दिन एटलीस्ट 50% 50 पॉइंट्स OTM या 100 पॉइंट्स OTM आप स्ट्रैंगल बेच दो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। अगर मार्केट उसके बीच में सस्टेन हो गया, आपको पता लग जाएगा विद इन टाइम कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप पोजीशन को, अगर लगे कि डायरेक्शन निकल रहा है अप साइड, तो आपको पोजीशन 50 पॉइंट्स दूर शिफ्ट करनी होती है। तो यही तरीका होता है गाइस ऑप्शन सेलिंग में। अगर थीटा डीके का बेनिफिट उठाना होता है आपको एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा, तो ये रहता है। अभी ये हमें पता है कि 223,277 पे चल रहा है मार्केट, 300 के नीचे रहेगा और 200 के ऊपर रहेगा। तो हमारे जो जो 4-5 रुपये 9 रुपये जो एडिशन है,
तो 9 रुपये मतलब 1800 2000 रुपये का हमें और एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। लेकिन क्या हमें 2000 रुपये के लिए जीरो करने के चक्कर में हमें क्या 3 घंटे और वेट करना चाहिए या 2 घंटे वेट करना चाहिए? मुझे लगता नहीं है कि 2 घंटे और वेट करना चाहिए। जिसके लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आपका टारगेट मिल जाए मतलब एक्सपायरी के दिन, तो वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ये 225 क्वांटिटी आपकी 4 से 5 लाख रुपए की पोजीशन में बन जाती है ईजिली। मैं बता रहा हूँ ईजिली बन जाती है डायरेक्ट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो वैसे एक्सपायरी के दिन वो मार्जिन बेनिफिट भी नहीं मिलता है, कैलेंडर स्प्रेड अब बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको एटलीस्ट इतना तो बेनिफिट हो जाएगा कि आपको आपका कैपिटल का 1% तो इजीली बन जाता है। ठीक है, वो हमने देखा है। आप वीडियो अगर नए हो तो आपको पता लगेगा कि अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो पता लगेगा, अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको एक दो वीडियो से पता नहीं लगेगा, क्योंकि रियल मार्केट में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको पोजीशन कैसे एडजस्ट करनी है। ठीक है, चाहे आपका रियल पैसा हो, चाहे आप टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं कितने पे बेचूं तो मेरा इतना बन सकता है। मतलब आपको ना मैनेज करना आ जाना चाहिए, बस खाली पैसा ही तो रियल लगाना है आपको, और क्या करना है आपको बताइए। तो रियल पैसा लगाने से बेहतर है ना कि पहले आप अच्छे से उस चीज़ में महारत हासिल कर लो, उसके बाद महारत 50% एटलीस्ट 60-70% आपका काम हो जाएगा, 30% आपको बाद में एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन आपको भरोसा हो जाएगा अपनी स्ट्रेटजी पे कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरे को बेनिफिट ऐसे ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो गाइज़ आपको ये हमारा 73वां दिन है टेस्टिंग सीरीज का। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल तो को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। तो क्योंकि हम डेली ही अपलोड करते हैं, कल मैं टेस्टिंग सीरीज में एक वीडियो बना नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो कल का हमारा डे स्किप हो गया। तो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीक में पीएनएल का पिछला फरवरी और मंथ का, फरवरी मार्च का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।